रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें न्यूमेरिकल टाइप और इसके एक्सप्रेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसको आइए हम डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, गैस है। गैस को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। इस गैस का वॉल्यूम बेटा जी कितना है, V वॉल्यूम है। इस गैस के ऊपर ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यानी कि ऐसी प्लेट जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है। ठीक हो गया। और बेटा जी इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आपने फिक्स किया हुआ है पिस्टन को। कांस्टेंट प्रेशर जैसे कि यहाँ पे रूम का प्रेशर क्या है बेटा जी, कांस्टेंट कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। बात की समझ लगी ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी बेटा जी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और गैस की जो अमाउंट है मोल्स वो भी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अब कहते हैं कि अगर गैस की अमाउंट और गैस के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, अब आप इस गैस को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस का वॉल्यूम भी बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि यहां पर टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब ये चेंज कैसा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। तो दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को इंक्रीज करें तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो, और या पहले वाली को डिक्रीज करें तो दूसरे वाली भी क्या हो बेटा जी, डिक्रीज हो। तो ऐसा रिलेशनशिप कौन सा होता है, डायरेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहां पे गैस का वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आप चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन अमाउंट ऑफ गैस, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस कीप कांस्टेंट। बात की समझ लगी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब गैस की अमाउंट और गैस का टेम्परेचर बेटे हम क्या रखेंगे, प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। बात की समझ लगी। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप बेटा जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है, और ये 7 कंडीशंस बताएंगे जब गैस की अमाउंट और गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो आप बेटा जी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इस साइन को रिमूव करने के लिए हम K कांस्टेंट लगा देंगे। अब बेटा जी ये T जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो V/T किसके इक्वल आ गया। तो यहां से सेकंड स्टेटमेंट आप लिखेंगे, द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। कि गैस की अगर अमाउंट और गैस का एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो बेटा जी किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी। बात की समझ लगी। अब बेटा जी अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो आप जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करें, T1 से T2 कर दें, T2 से T3 कर दें, टेम्परेचर जितना मर्जी वेरी करें, जो रेशियो होगी V/T की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए मैंने लिखा है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये किसके इक्वल होगा, V3/T3 के। बात की समझ लगी ना। तो ये भी बेटा जी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। बात की समझ लगी। यहां पर V1 और T1 इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और V2 और T2 बेटा जी क्या है, फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बात की समझ लगी। अब यहां से सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
वो बेटा जी क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैंने ये लिखा हुआ है कि विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो अल्फा ऑप्शन है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। बीटा ऑप्शन बेटा जी V1 ओवर V2 T2 ओवर T1। चार्ली ऑप्शन PV इज इक्वल टू K और डेल्टा ऑप्शन P ओवर T इज इक्वल टू K। तो यहां पे बेटा ये मोस्ट सूटेबल आंसर क्या लगता है आपको? अब यहां पे अगर देखें, मैंने इसी रिलेशनशिप को चेंज किया है। मैंने क्या किया है कि ये V2 को इधर डिवाइड कर दिया है और T1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। ये बेटा जी क्या होगा, ये चार्ल्स लॉ का करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। अल्फा ऑप्शन यहां पे जो है वो बेस्ट आंसर है। यहां पे मुझे बताएं कि जो चार्ली ऑप्शन है ये कौन से गैस लॉ को एक्सप्रेस कर रही है? बॉयल्स लॉ को। किसको एक्सप्रेस कर रही है? बॉयल्स लॉ को। बात की समझ लगी बेटे? तो ये इस तरह आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन चार्ल्स लॉ में कौन सी क्वांटिटीज गैस की फिक्स रखी जाती हैं? तो बताएं बेटा जी कौन सी क्वांटिटीज हैं? गैस के मोल्स और गैस का ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और बेटा जी वेरिएबल कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर। अच्छा मुझे बताएं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम बेटा जी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात की समझ लगी? तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद बेटा ये याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। किसके दरमियान ये रिलेशनशिप है? वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान। बात की समझ लगी? उसके बाद बेटा जी चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब टेम्परेचर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। और बेटा जी गैस कौन सी होगी? आइडियल गैस होगी। अब यहां से बेटा जी इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। वो कहता है कि 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम बिकम, के गैस है उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है बेटा जी? 10 डेसीमीटर क्यूब। बात की समझ लगी? और उसको आपने हीट किया 27 डिग्री से कहां पे? 327 पे। ठीक हो गया। तो बताएं इसका न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड की है। तो अब बेटा जी क्या किया जाएगा, यहां पे ये क्या चीज है? V1। यहां पे 27 क्या है? T1। 327 T2। आपने फाइंड क्या करना है? V2 फाइंड करना है। तो अब बेटा जी याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करेंगे। तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट बेटा जी क्या है? केल्विन। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा जी 27 में 273 ऐड करें कितना हो जाएगा? 300। जबकि 327 में 273 ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 600। बात की समझ लगी? अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसीमीटर क्यूब में। बात की समझ लगी ना बेटे? तो अब यहां पर देखें सब बच्चे कि हमारे पास V1 की वैल्यू बेटा जी कितनी है? 10। V2 आपने क्या करना है? फाइंड करना है। इसी तरह बेटा जी T1 की वैल्यू कितनी है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन सॉरी। और बेटा जी T2 की वैल्यू कितनी है? 600। तो ये क्या आ जाएगा? 2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा? 20। और ये V इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है यहां पे बेस्ट आंसर क्या होगा? ओके हो गया। यानी कि दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेटा जी एक्सप्रेशन से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। बात की समझ लगी ना बेटे? तो अगर कहा जाए कि एक 10 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, उसको आपने ठंडा किया है, उसका टेम्परेचर जो है वो 327 से कम हो गया -27 हो गया। तो अब बेटा जी आप क्या करेंगे? -27 में प्लस करेंगे किसको? 273 को। बात की समझ लगी? कैलकुलेशन का तरीका यही होगा। ओके हो गया?
तो ये बेटा जी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है चार्ल्स लॉ की 2 या 3 एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अब बेटा जी देखें, अभी मैंने यहां पे ये बताया है आपको कि चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट होगा। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता है। देखें ना बेटे, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, तो कोई ना कोई तो टेम्परेचर ऐसा होगा जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो वो वाला टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, आप उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात की समझ लगी ना बेटे? अब देखें कि क्या किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? 0 वॉल्यूम से मुराद क्या है कि वो गैस गायब हो गई है, इसका मतलब है थ्योरेटिकली पॉसिबल है। बात की समझ लगी? दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ही ऐसा मुमकिन है कि आप टेम्परेचर कम करें तो उसका वॉल्यूम भी कम होता जाए और वो 0 हो जाए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। बात की समझ लगी? तो अब हम देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? थ्योरेटिकली 0 हो जाए। वो कितना टेम्परेचर है बेटा? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? 0 केल्विन के। इस 0 केल्विन को आप एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0। याद रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन इज एब्सोल्यूट 0। तो क्या -273 एब्सोल्यूट 0 है? 0 केल्विन को आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। यानी कि ये वाली डिग्री जो है वो कितने केल्विन के और इतने फ़ारेनहाइट के इक्वल है। यानी कि तीनों जो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, स्केल्स हैं, उनमें वैल्यू मैंने बता दी है आपको। बात की समझ लगी ना? तो आपने याद रखना है कि 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0, और ये वो वाला टेम्परेचर है जहां पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 होता है। अब ये इसका कंसेप्ट कहां से आया और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बेटा देखें कि अगर आप यही टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड वाला इस फार्मूले में अप्लाई करें, यहां पे 27, यहां पे क्या है बेटा जी? 327, तो कभी भी V1/T1 बराबर नहीं होगा V2 और T2 के। यानी कि सेंटीग्रेड स्केल पर चार्ल्स लॉ जो है वो फुलफिल, वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये पॉइंट भी यहां पे लिख लें कि चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज ऑन केल्विन स्केल। बात की समझ लगी? तो अब देखें क्या कहता है वो। अब यहां पे सबसे पहले वो यहां पे याद रखना बेटे आपने कि ये वाला टेम्परेचर अनअटेनेबल है गैसेस के लिए। वजह क्या है? आप गैस का टेम्परेचर कम करते जाएं, जैसे ही टेम्परेचर माइनस में होगा गैस क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। फर्दर कम होगा तो गैस क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। तो बेटा जी ये चार्ल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है? गैसेस पे एप्लीकेबल है, लिक्विड पे एप्लीकेबल है, सॉलिड पे एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव फॉर गैसेस बिकॉज दिस इज वेरी लो टेम्परेचर। ऑल गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड आर सॉलिड एट दिस लो टेम्परेचर, सो दिस टेम्परेचर इज अनअटेनेबल। दूसरी बात, इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम बेटा जी क्या होता है? 0। रियली होता है कि थ्योरेटिकली होता है? थ्योरेटिकली होता है। फर्जी तौर पे कागज पे जब कैलकुलेशन करेंगे फिर 0 हो सकता है, लेकिन रियल में 0 नहीं। इस टेम्परेचर पे कहता है गैस के मॉलिक्यूल रुक जाते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है? सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बात की समझ लगी? अब बेटा जी देखें कि जब किसी मैस को वॉल्यूम ही 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये बात अगेंस्ट हो गई है किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के, कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जब वॉल्यूम ही 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो एब्सोल्यूट 0 का कंसेप्ट है, दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। बात की समझ लगी बेटे?
अब देखें कि इसकी 273 की सिग्निफिकेंस क्या है। कहता है कोई गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस गैस का वॉल्यूम है 546, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि इस 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करें या 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करें, 0 डिग्री से आप 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें या 1 डिग्री डिक्रीज करें, तो बेटा जी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बाय 1/273। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये बेसिकली इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है कि अगर 0 डिग्री से आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1/273, यानी कि उसके वॉल्यूम में आपको 1/273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 0 डिग्री से 1 डिग्री कम करते हैं तो फिर बेटा जी वॉल्यूम डिक्रीज होगा कितना, 1/273। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है। यहां पे बेटा जी ये V नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट न्यू टेम्परेचर, जो नया टेम्परेचर है, क्लियर है। और यहां पे T बेटा जी क्या है, ये कोई टेम्परेचर है जिस पे आपने गैस को हीट किया है। तो देखिए बेटे 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम कितना है, 546, आपने यहां पे क्या पुट कर देना है, 546। ये डिफरेंट रिलेशनशिप है, इसी को सॉल्व करके तो 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, 546, यहां पर भी क्या आ जाएगा 546। आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया बेटा जी, 1 डिग्री, तो यहां पे T की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम बेटा जी कितना बढ़ गया, 548 हो गया। आपने 0 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ा दिया तो 0 पे वॉल्यूम बेटा जी 546 और यहां बेटा क्या आ जाएगा 10, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 10 पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा 566। ऐसे ही है। आपने बेटा जी देखे इस रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए 0 से टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास ये वॉल्यूम आता जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि 0 से टेम्परेचर जैसे ही 273 हुआ तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, ओके हो गया। अब बेटे देखें आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, 0 से -1 किया, तो यहां पे आप क्या पुट करेंगे, -1, यहां पे 546 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 544, -10 किया तो 526, -100 किया तो 346 और -273.16 पे क्या हो गया 0 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये वाला टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली क्या हो रहा है 0, इस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात की समझ लगी बेटे। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन सा है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें पता है कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में बेटा जी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, ऐसे ही है ना बेटे। तो यहां पे देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है। आपने ये सारी वैल्यूज जो हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग पुट की और ये वाली वैल्यूज वाई एक्सिस के लॉन्ग पुट की, तो आपने देखा यहां तक ग्राफ जो है वो बेटा जी क्या है, वो चार्ल्स लॉ को ओबे कर रहा है। सही हो गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ये डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट किया, डॉटेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि यहां से आगे चार्ल्स लॉ ओबे ही नहीं होता, माइनस में टेम्परेचर जैसे जैसे जाएगा गैस लिक्विफाई होती जाएगी। और ये ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके ये हमें -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है। मतलब क्या कि ये वो वाला टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज अनअटेनेबल फॉर गैसेस। बात की समझ लगी, बिकॉज दिस इज लो टेम्परेचर, ये इतना कम टेम्परेचर है कि इस पर गैस लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये टेम्परेचर गैसेस के लिए अटेनेबल नहीं है। तो ऐसा सॉल्व करने का मकसद क्या था, इसको सॉल्व करने का मकसद ये है कि हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सकें। ठीक हो गया। अब देखिए सब बच्चे, चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना है तो ये देखिए सब बच्चे कि मैं यहां पे लिखता हूं कि ये V1/T1 है इज इक्वल टू V2/T2। ठीक हो गया।
आप बेटा जी कोई दो टेम्परेचर ले लें, सपोज करते हैं कि ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं हम, ठीक हो गया। यहां पे 10 डिग्री बेटा जी क्या है V1 और 100 डिग्री क्या है, सॉरी ये 10 डिग्री क्या है T1 और 100 डिग्री क्या है T2। अब यहां पे बेटा जी वैल्यू पुट कर लें, V1 10 पे कितना वॉल्यूम बेटा जी 566 और टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बेटा जी V2 कितना है 546 और T2 कितना है 100। अब इसको सॉल्व करें तो ये बेटा जी वेरीफाई नहीं होता, दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आता। लेकिन इसी टेम्परेचर में अगर आप फैक्टर 273 ऐड कर दें तो ये बात क्या हो जाएगी बेटा जी, करेक्ट हो जाएगी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो कांस्टेंट होती है। तो यहां पे बेटा जी पुट करें 10 के अंदर 273 ऐड करें, आंसर क्या आएगा 283। तो यहां पे बेटा जी हम क्या करेंगे 283 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब बेटा जी 100 में 273 ऐड करें क्या आएगा 373, ठीक है। तो अब ये देखें दोनों तरफ आंसर क्या आता है 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर किस स्केल पे होगा, केल्विन स्केल पे होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा एब्सोल्यूट होगा तब ही वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो क्या होगी सेम होगी। बात की समझ लगी। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसके बगैर चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं होता। बात की समझ लगी। क्या सब बच्चों को आज के लेक्चर की समझ लगी है? थैंक यू जी।